ईरान की मुसल्लह अफवाज ने भी इसराइल पर कार्रवाइयों को रोकने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लेबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में सेहूनी हुकूमत को दर्दनाक जवाब दे दिया गया। अगर जारहियत जारी रही तो पहले से ज़्यादा तबाहकुन इक़दाम किए जाएँ। ईरान के साथ हर्फी मुज़ाकरात जारी हैं। नादानी या हिमाकत इसमें रुकावट बन सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, जंग बरकरार रखने और फौरी मुआहदे पर जोर। कहा कि इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंग बंदी चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के मामला तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए। हतमी मुआहदा होने तक ईरान की आबी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ना महाज छोड़ा और ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया है। हमारी तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा कि ईरानी कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे और किसी खतरे से पीछे नहीं हटेंगे। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी कामयाब होकर निकलेगा। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। ईरान का अमरीका इसराइल पर अदम एतमाद का इजहार, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार भी अमरीका को ठहरा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका और इसराइल की नीयत में पहले से ही शक था। अमरीका दोबारा कशीदगी का सबब बन रहा है। इसराइली इक़दामात अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की मनसूबाबंदी से हो रहा है। लेबनान समेत हर मुहाज पर जंगबंदी की बात हुई। तमाम फरीक़ैन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, अमन को एक और मौका दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी में इजाफे पर अफसोस का इजहार। कहा, आइए हम तशद्दुद और तबाही की बजाय अमन और सफारतकारी की राह पर गामज़न रहें। कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। पाकिस्तान पुरअमन सफारती हल के लिए खुलूस दिल और अनथक मेहनत कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में जियालों ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी इंतज़ाज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ गई। गिलगित, नगर, सिकरदू, खरमंग, शिगर, दयामिर में तीर ही तीर चला। 6 सीटें आज़ाद अरकान ले उड़े। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 3 सीटें। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 सीट पर कामयाब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अक्सरियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। नून लीग की कामयाब उम्मीदवारों को भी शाबाश। कहा, पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाया, जो काबिल सताइश है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जीबी इलेक्शन की कामयाबी पर खुशी से निहाल। जालों को हुकूमत बनाने की तैयारी पकड़ने की हिदायत। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर की बारिश हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जीबी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा, वोट में हेराफेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। हमारे पास 3 हल्कों के फॉर्म 47 मौजूद हैं। कालेदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद हमलों में पुलिस के 3 एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 42 एहलकार जख्मी हैं। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम ने कालेदम एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। पुलिस आज़ाद कश्मीर में अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। अमन और अवामी सलामती को चैलेंज करने वाले पुरतशद्दुद नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। कालेदम एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की अमन और खुशहाली की दुश्मन, गैर कानूनी गैर आइनी मुतालबात मनवाने के लिए फसादात कराने पर उतर आई। रावलाकोट में कालेदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG आज़ाद कश्मीर हुकूमती नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं।
कलदम एक्शन कमेटी ने हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी। रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, हमले और लाश की बेहुरमती, सफाकत और दिल दहलाने वाली वीडियो मंजरेआम पर आ गई। कलदम तंजीम एक्शन कमेटी के बुलवाइयों ने रावलाकोट में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाई। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। बरतानवी हुकूमत कालादम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासर के खिलाफ एक्शन ले। दफ्तर खारजा ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक बयानात और तबसरे गुमराहकुन और झूठे हैं। बरतानवी हुकूमत इन अनासर को मुतनब्बा करे कि ऐसे इक़दामात से बाज रहें। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 18 जून तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर फैसला सुनाया। सिविल जज अब्बास शाह केस की समाअत की। भारत के आबी दहशतगर्दी से 37 मुआहिदे की मुअत्तली। फ्रांसीसी जरीदे ने मुअत्तली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक बोर्ड करार दे दिया। ली मोंदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आलमी आबी वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में अचानक सैलाब भारतीय आबी जारहियत की वजह से हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का ईरान और इसराइल जंग बंदी पर अमल दरामद करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा तनाज़े का दुनिया भर में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जिसमें बरतानिया भी शामिल है। तमाम फरीक़ैन से कहता हूँ जंग बंदी की तरफ वापस आएँ। ईरान इसराइली दोबारा हमले। चीन का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी और सफारती अमल जारी रखने पर जोर। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दोबारा हमले शुरू होना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं, सिर्फ सियासी और सफारती ज़राए से मुकम्मल और पायदार जंगबंदी की राह हमवार होगी। ICC विमेन वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। कप्तानों की चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की ट्रॉफी की रुनुमाई के बंगलादेश कप्तान के साथ खुशगपियाँ। दीगर कप्तानों के साथ ग्रीन क्रिकेट खेली, छक्का भी लगाया। वर्ल्ड कप मेले का आगाज़ 12 जून से होगा। पाकिस्तानी टीम 14 जून को अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप का रंग फीका पड़ने लगा। मेगा इवेंट के आगाज से कबल ही मेज़बान मुल्क अमरीका मुतनाज़े इक़दाम। ईरानी फुटबॉल टीम को अमरीका में मैचेस के बाद क़याम की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया। ईरानी टीम अपने मैचेस खेलने के बाद दोबारा मैक्सिको वापस आ जाएगी। कौन बनेगा आलमी फुटबॉल कप का नया चैंपियन? स्पोर्ट्स साइट्स में नित नई पेशगोइयाँ घूमने लगी। मुमकिन फातहीन के लिए स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्राज़ील के नाम सामने आके सोशल मीडिया में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप फीवर सर चढ़कर बोल रहा है। वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है, जिसमें पहली बार 48 टीमें शामिल हैं।